Hello students. So today I am here with one of the topics of business administration, or you can say commerce. कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैनेजमेंट। ये क्लास 12th बीकॉम एमकॉम अगर आप कर रहे हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं मैनेजमेंट, और ये सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आप कह सकते हैं कॉमर्स। ठीक, अभी तक हम लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ा, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में अंतर पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। वो सारे मेरे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप गो थ्रू करिए। और आज पढ़ते हैं मैनेजमेंट। बेसिकली बिजनेस या किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी चीज को आपको स्टार्ट करने के लिए आपको मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है। मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, हमें आप अगर ध्यान दीजिए तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपका एग्जाम आ रहा है, तो आपका अगर सब्जेक्ट किसी मान लीजिए एक सिलेबस डिफाइंड है, तो आप उसको मैनेज करते हो कि आप कितने टाइम पीरियड में आप उस चैप्टर्स को खत्म कर पाओगे जिससे कि आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए। ये क्या है, एक मैनेजमेंट है, ये बेसिक मैनेजमेंट है। अब बिजनेस जब आप चला रहे हो या आप कोई आप इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हो या आप कोई जॉब में जा रहे हो, तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। बेसिकली मैनेजमेंट होता क्या है, क्या फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और समझते हैं मैनेजमेंट। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये हमारे एक तरह से लाइफ लेसन भी है। तो चलिए पढ़ते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा रिमाइंडर कि वी हैव स्टार्टेड आवर ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशंस। अगर आप आईसीएससी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बीकॉम में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल बी हैविंग वन-on-one सेशंस ऑन जूम, गूगल मीट, और आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं हमारे साथ। आप मुझे ईमेल करिए और आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए मैनेजमेंट क्या है पढ़ते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? Definition of management. Management is a distinct process consisting of planning, organizing, activating and controlling to determine and accomplish the objective by the use of people and resource. ये G.R. टेरी ने बोला है। मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। किस लिए करते हैं कि हम एक सेट ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसे हम फुलफिल कर सके, अकम्प्लिश कर सके। किसके थ्रू? उन लोगों के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू जो हमें उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। ये एक मैनेजमेंट है। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। मैनेज क्या होता है? इज टू फोरकास्ट। हम पहले से फोरकास्ट कर सकें किसी चीज को, हम प्लानिंग कर सकें कि भाई हमें अगर ये काम करना है, कोई काम करना है, तो हम पहले से उसको एक प्रिजम्पशंस लगा सकें कि भाई ये काम होना है तो किस तरह से होना है, और अगर किस तरह से होना है तो उसको हम प्लान कर सकें, उसमें ऑर्गेनाइजिंग कर सकें, कमांड कर सकें कि वो जो हमने फोरकास्ट किया है, जो प्लान किया है, वो काम हो सके। टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये किसने बोला है? हेनरी फेयोल ने। मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अगर आप सिंपल भाषा में बोलो तो क्या है? डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। और क्या है? कंट्रोल है किसके ऊपर? ह्यूमन बींग्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। बेसिकली जो हमने प्री डिटरमाइंड, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमने फोकस किया है, जो हमें अचीव करना है ऑब्जेक्टिव, उसको पाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है? ह्यूमन बींग्स के एक्शंस को कंट्रोल करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। यही क्या है? मैनेजमेंट है। ठीक, दिस इज सेड बाय स्टैनली वांस। ओके, सो बेसिकली हमें मैनेजमेंट समझ में आ गया कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने सेट गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, जिसके थ्रू हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम सितंबर या मान लेते हैं दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। अब आपका जो भी सिलेबस है, आपने जितना कंप्लीट कर रखा है, या आप नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हो, या आप जो भी करने वाले हो, उसको आप किस तरह से प्रोसेस करोगे, किस तरह से आप उसको जो आपका एग्जाम होने वाला है
उसमें आप किस तरह से पढ़ाई करोगे, क्या प्रोसेस होगा आपका कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको, यही मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक, कौन से आप चैप्टर छोड़ दोगे, कौन से आप चैप्टर और अच्छे से पढ़ोगे, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक, नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं? Coons and O'Donnell explained 5 functions of management. Coons और O'Donnell ने 5 functions बताए हैं मैनेजमेंट के। They have become widely accepted functions of management everywhere. Basically यही 5 functions हर जगह applicable होते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लान करते हो किसी चीज को। देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी याद कर सकते हो जिसको बोलते हैं पॉट्स कॉर्ब। ओके, यस, पॉट्स कॉर्ब। पी से आता है हमारा प्लानिंग, ओ से आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, डी से आता है डायरेक्टिंग, एस से आता है स्टाफिंग, सी से आता है कंट्रोलिंग, आर से रिसर्च एंड बी से बजट। ओके, दिस इज पॉड स्कोर इन शॉर्ट। ठीक, लेकिन इसके हम लोग ये तो समझते ही हैं, बट हम ये 5 मेन चीज जानते हैं जो मैनेजमेंट में टिकी हुई है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम एक एक समझेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है। ये बेसिक फंक्शंस है मैनेजमेंट के, जिसको किसने दिया है? कून्स एंड ओडोनल ने। नाउ फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या होता है कि हम पहले से कुछ चीजें डिसाइड करके रखते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। हमें अगर कोई हमने चीज सोच ली है कि हमको कोई चीज अचीव करनी है, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो हम पहले से डिसाइड करेंगे कि हमें वो गोल कौन सा अचीव करना है, वो कैसे अचीव करना है, क्या क्या करना है, ये सब हम प्लानिंग में करते हैं। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वाई टू डू, क्यों करनी हमें ये जरूरत है, वेयर टू डू, कहाँ करनी है, एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इस प्लानिंग, और जो भी हमें काम करवाना है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये प्लानिंग में आता है। ओके, बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें जो कून्स एंड ओडोनल ने दी है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिए, ये सबसे मेन पॉइंट है कि प्लानिंग क्या है, एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में, फ्रॉम वेयर वी आर, आज हम कहाँ हैं, टू वेयर वी वांट टू गो, कि आगे हमें कहाँ जाना है। हमको मान लीजिए ये एक गोल है हमारा जो हमने सेट करा है, हमें ये अचीव करना है। आज हम यहाँ पर हैं, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या जरूरतें आएंगी, किस तरह से उसको जरूरतों को पूरा करेंगे, हम कहाँ कहाँ जरूरत पूरा करेंगे, किससे पूरा करवाएंगे, ये सब कुछ प्लानिंग में होता है। ठीक, इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज। अगर हम बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो आपको ये तो पता है कि आपको बनवाना क्या है, करना क्या है, वो अचीव गोल क्या करना है, पर कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, ये आपको कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक, और जब आप काम जैसे मान लेते हैं कि आप बिजनेस अपना एक सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस एक सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम एक दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। अब दुकान आपका एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है, बट अगर वो शॉप कैसे बनवाएंगे, किसकी बनवाएंगे शॉप, क्यों बनवाना है शॉप, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस शॉप को बनवाने में, कैसे करवाना है शॉप को, हमें एंट्री कब करवानी है, क्या करवाना है, जो शॉप पे बैठेगा वो इंसान कौन होगा, ये प्लानिंग में हम सब डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही है कि हमें एक बिजनेस खड़ा करना है, एक शॉप बनवानी है, बट कैसे करनी है, क्या करना है, कौन उसको बनवाएगा, क्या करेगा, ये हम कितने दिनों में वो बन जाएगा, ये सब क्या आता है, प्लानिंग में होता है। ओके, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस।
पहले से हम डिसाइड कर पाएंगे, तभी हम बीच बीच में उस पर नजर रख पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे कि हमें आगे ऑब्जेक्टिव जो फुलफिल करना है, वो अकम्प्लिश करना है, वो हो सके। तो ये प्लानिंग है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग क्या करता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आगे आप देख पाओगे, अगर आपने प्लानिंग कर ली है शुरू से, तो आपको पता है कि अगर कोई डेविएशन हो रहा है तो आपको पता है कि वो डेविएशन क्यों हो रहा है, क्या वो जरूरी है कि नहीं है, और अगर जरूरी नहीं है तो आप वापस अपने सेट डायरेक्शंस पे आ सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो हमको पहले से वो पता होगी और हम उसको रिड्यूस कर पाएंगे अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करती है, कहीं ऐसा हो सकता है कि आप पता चले आप एक शॉप बनवाने चल रहे हैं, या आप एक शॉप को स्टैब्लिश करने का गोल आपका है, तो आप पता चल रहा है कि आप एक काम के लिए 10 बार पैसे दे रहे हो, बट आपको पता ही नहीं है। तो प्लानिंग क्या है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। बार बार आप एक ही काम का पैसा नहीं दोगे, या आपको पता है कि इस काम के बाद क्या होना है। एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, पता चले कि आपको, मान लेते हैं एक शॉप खड़ी करनी है, और शॉप में आपने बोला कि हम एक काम करेंगे, हम स्टेशनरी की शॉप भी खोलेंगे और साथ में हम गेम्स का भी कुछ सेक्शन रखेंगे। तो अब मान लीजिए आपको पता है कि वो उन दो जगहों पर हमने कितना पार्टीशन करना है। पहले से अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, कभी आप यहाँ तोड़वा रहे हो, कभी आप वहां तोड़वा रहे हो। ये क्या है, वेस्टफुल एक्टिविटी है। ठीक। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब अगर आप प्लानिंग शुरू से कर रहे हो तो आपको इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, मतलब आपको नए नए क्रिएटिविटी आएगी कि अच्छा नहीं, अब हम ऐसे नहीं ऐसे करवा सकते हैं, ऐसे नहीं वैसे करवा सकते हैं। ठीक। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आगे चल के हमें क्या डिसीजन लेने हैं, किस बजट में लेना है, ये सब कुछ हमें हेल्प करता है प्लानिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कंट्रोलिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने में मदद करता है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हमें पता है हम प्लान क्यों कर रहे हैं, हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन जो इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग के बिना आप कोई मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते हो। यही सबसे पहला आपको टॉपिक हर जगह, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कॉमर्स पढ़े आप, आपको प्लानिंग सबसे पहले पढ़ाई जाएगी। प्लानिंग इज परवेसिव। वेट अ सेकेंड। ना, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव वर्ड का मतलब होता है बेसिकली जो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे एक सेंट की खुशबू हर जगह पर प्रेजेंट होती है, वैसे ही प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। आप एक प्लान करोगे कोई चीज को तो वो आपको उसका हर जगह उसका इफेक्ट समझ में आएगा। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। हमेशा आप प्लान कुछ ना कुछ, आप नई नई चीजें एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के बाद, प्लानिंग में आप कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यू रहते हो ऑल द टाइम प्लानिंग में। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उसका जो आप पहले से कर रहे हो, सोच रहे हो, वो प्लानिंग है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन क्या लेना है, कब लेना है, कितना लेना है डिसीजन, किससे किससे करवाना है कोई चीज, ये सब प्लानिंग से ही हो सकती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ प्लानिंग प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है प्लानिंग का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई गोल सेट करना है। ऑब्जेक्टिव्स में बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हो, तो जैसे मान लो कि कोई कोई डिपार्टमेंट है, आप उसमें उसके कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वो सेट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव। अब जैसे बेसिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस का, क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आप प्लान करो हर चीज को कि आप प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे, यही मेन। अगर हम मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल मान लें एक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपने सेट तो कर लिया गोल, बट आप कैसे अचीव करोगे, ये आप प्लानिंग में देखते हो। डेवलपिंग प्रीमाइसेस।
प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन। अब क्या है, अब हमने प्रॉफिट तो सोच लिया, बट बाद में क्या हुआ, आगे चल के मार्केट डाउन हो गई या आपको पैसा क्रेडिटर से नहीं मिला, तो ये क्या है, फ्यूचर जो है हमारा अनसर्टेन है। इसके साथ हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजंक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। एक हम एस्टिमेट बना के चलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में या बिजनेस में आ सकती हैं, उसको हम ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्लानिंग करते हैं। Identifying alternative courses of action. Once objectives are set, एक बार objective set हो गया, assumptions are made. Assumptions किसके basis पर, future जो uncertain है उसके basis पर हमने assumptions बना लिए. Then the next step would be to act upon them. फिर क्या हुआ, अब हमें act करना है उस पर, ठीक है। Evaluating alternative courses. The next step to weigh the pros and cons of each alternative. उसके बाद आप क्या देखोगे, pros and cons, क्या सही है क्या गलत है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, इसके क्या एडवांटेज है, आप ये देखोगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई आपने सारी चीजें देख ली, आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, एजम्पशन बना लिया, अब आप उस पर काम करना चाह रहे हो, उसमें आप प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हो उस चीजों के। अब क्या है, अब आपका रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है कि आप इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में क्या चूज करते हो जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने में हेल्प करे। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। बेस्ट प्लान जो होता है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। Implement the plan. This is concerned with putting the plan into action. अब क्या होता है, जो हमने प्लान बनाया है उसको हम एक्शन में पुट करते हैं। Follow up action. Monitoring the plans are equally important to ensure that objectives are achieved. मॉनिटर करते रहेंगे, जो हमने प्लान किया था वैसे वैसे चीजें चल रही हैं कि नहीं, उसको हमें देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक, जिससे कि हम डिजायर्ड टाइम पर ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश कर सकें, फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लानिंग पढ़ी, प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। डिविजन ऑफ वर्क इनटू फंक्शंस एंड सब फंक्शंस, grouping of activity that are closely related in their nature, assigning of duties and responsibilities to the employees, and finally delegations of authority and power to each employee or the group to discharge their duties accordingly are the process come under the functions of management organizing. Basically organizing क्या होता है, आपने प्लान तो कर लिया, आपने सेट भी कर लिए सारी चीजें, आपने प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिए, अब हमें उस काम को कराने के लिए हर जो एक काम है उसका डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन मतलब आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, नेक्स्ट उस काम को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब आप जानते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी हायरार्की होती है, ठीक है, मतलब कोई एक आपका सीनियर मेंबर होगा, सीनियर मोस्ट होगा, उसमें जूनियर्स होंगे, उसमें मतलब एक आप हायरार्की देखोगे, ठीक है, एक हायरार्की देखोगे, ठीक, जूनियर सीनियर्स, ठीक है, इंटर्न्स जो होते हैं, आप बाकी सबको डेलीगेट करते हो, अथॉरिटी भी डेलीगेट करते हो, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे होता क्या है, जब भी आपको प्लान के अकॉर्डिंग आप जब सेट करते हो कि भाई मेरा ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तो आप उस इंसान को टारगेट करके पूछ सकते हो कि हाँ आपकी ये ड्यूटी थी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने वो काम किया क्यों नहीं, ठीक। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क्स टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप डिफाइन करते हो वर्क को, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो, एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली। जो काम हर कोई अच्छे से कर सके उनको आप पर्पस फुलफिल कराने के लिए लगाते हो उस काम में। ये किसने कहा है, लुइस ए एलन, ओके, लुई ए एलन। नाउ organizing process, division of work. The first process of organizing includes identification and division of work which shall be done in accordance with plans that are determined previously. आपने प्लान कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आप हर काम को डिवाइड करोगे।
Departmentation, once the work of identifying and dividing the work has been done, those are similar to be grouped. अब आपने सारे काम देख लिए हैं, अब आप उसको क्या करो, ग्रुप करोगे। भाई ये इनका काम है, ये इनका काम है। जैसे आप मान लीजिए आप एक शॉप खड़ी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल का काम जो है वो किसका होगा, इंटीरियर का काम किसका होगा, कौन सा काम किसका होगा, ये सारी बातें आप ग्रुप करोगे। ठीक। Linking department. When the process of departmentation was completed, linking of the department has to be done so that those departments operate in coordinated manner. ठीक है। अब क्योंकि कई काम होते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप एक बिजनेस में हो, तो आपका या एक जैसे मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, HR डिपार्टमेंट भी होगा, एक आप मतलब कई डिपार्टमेंट्स होंगे बेसिकली। तो हर डिपार्टमेंट हमारा कोऑर्डिनेटेड काम करना चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, सबके अपने अपने काम चल रहा है, लेकिन हमारा कोई गोल अचीव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। असाइनिंग ड्यूटीज ऑन कंप्लीशन। अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट इज असाइनिंग duties. On completion of departmentation process, assigning duties, that is defining authority and responsibility. आप authority दोगे उस किसी person को और responsibility दोगे to the employees on the basis of their skills and capabilities has to be done, which in consequence magnifies efficiency with regard to their work. जब आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये काम करना है, अथॉरिटी भी उसको दे दी कि इस काम को करवाने की अथॉरिटी, करने की अथॉरिटी आपके ऊपर पास है। अब ऐसे पर्सन को आप ऑब्वियसली ऐसे पर्सन को आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे जिसमें वो स्किल्स हो करने की। क्यों? क्योंकि बाद में उस एफिशिएंसी का आपको ही जुर्माना भरना पड़ेगा अगर वो स्किल्ड पर्सन नहीं होगा। ओके। डिफाइनिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जो मैंने भी बताया, हायरार्की क्या होता है कि कौन किसके ऊपर होगा, बेसिकली जूनियर कौन है, उसके ऊपर सीनियर कौन है, उसके ऊपर सीनियर कौन है, किसका कौन हेड है, ये आप हायरार्की में डिसाइड करोगे। Each employee should also know from whom he has to take orders. हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर मिल रहा है या वो किसके लिए, एंड टू whom he is accountable, रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ये सबको एक एक चीज पता होनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और कोई अपना काम कर रहा होगा, कोई अपना काम कर रहा होगा, लेकिन आपका गोल अचीव नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होती है, प्लानिंग पढ़ ली, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ ली, अब क्या है डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग इज नथिंग बट गाइडिंग एंड लीडिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या है, आपने सबको सेट कर दिया, प्लान कर लिया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बट अब क्या आपका काम है, अब आप डायरेक्ट करना है, गाइड करना है, लीड करना है, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट मेकिंग का या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। इट इज नॉट जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस बाय अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट बट ऑल्सो इज अ प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, guiding and motivating the later to achieve the organizational goals। ठीक है। अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, सबको बोल दिया कि तुम्हारा ये काम है, अब मैं अपना काम छोड़ करके बैठ जाती हूँ। नहीं, ये आपका काम है कि आप डायरेक्टिंग, उसमें गाइडिंग करो, आप उसको हेल्प करो कि अगर कोई डिविएट हो रहा है तो आप उनकी मदद करो कि भाई मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मुझे इस तरह से इसको अचीव करना है। ठीक। सुपरवाइज करिए आप कि भाई ऐसे ऐसे, इसीलिए जरूरी है कि आप स्किल्ड लोगों को करिए कि आप एक बात बताइए तो आपको वो कराने में मदद मिले। ठीक। सुपरवाइजिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग, मोटिवेट करिए सामने वाले को कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हम सब का गोल है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपका गोल है। ठीक है। बिजनेस का गोल है, वो सब का गोल है, तभी वो अचीव करने में लोगों की मदद हो पाएगी, मतलब लोग उसमें हेल्प कर पाएंगे आपकी। डेफिनेशन क्या है, एक्टिवेटिंग डील्स विद द स्टेप्स अ मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट्स एंड अदर टू कैरी आउट प्लान्स। न्यूमैन एंड वॉरेन क्या कहते हैं कि भाई वो स्टेप्स हैं जो एक मैनेजर लेता है किस चीज के लिए, सबऑर्डिनेट्स और लोगों को प्लान को काम करवाने के लिए, बेसिकली जो आप गाइड करते हो, लीड करते हो पीपल को, वो है डायरेक्टिंग। Importance of directing.
डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है उसको पाने में डायरेक्टिंग हेल्प करता है। डायरेक्शन अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आप मोटिवेट करोगे किसी को, भाई तुम ऐसे करो, तुम्हें ही फायदा होगा उसका, ये हम सबका गोल है, आप इस तरह से बात करोगे तो आप बेस्ट निकलवा पाओगे उस एम्प्लॉइज से बाय आइडेंटिफाइंग देयर कैपेबिलिटीज। Direction is essential to keep the elements like supervision, motivation, leadership and communication effective. बिना communication के आप कोई काम नहीं कर सकते। आप प्लानिंग करके लाख प्लानिंग करके बैठ जाओ, आप लाख ऑर्गेनाइजिंग करके बैठ जाओ, बट कम्युनिकेशन इज द की। विदाउट कम्युनिकेशन आप मोटिवेट नहीं कर सकते, आप सुपरवाइज नहीं कर सकते, आप अपनी बातें नहीं बता सकते। ठीक। इट इंश्योर्स दैट एवरी एम्प्लॉय वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हर एक एम्प्लॉय किसके लिए काम करे? ऑर्गेनाइजेशन गोल को फुलफिल करने के लिए काम करे। कोपिंग अप विद द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शंस। अगर कोई चेंजेस करने हैं हमको, तो अगर आपका डायरेक्शन सही है तभी आप उसमें चेंजेस ला पाओगे, वरना सब कुछ छितर बितर होता रहेगा। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस कैन बी अचीव थ्रू डायरेक्टिंग। आपको एक स्टेबिलिटी दिखेगी, वरना जो जिसका मन कर रहा है, आज कोई लेजी है तो काम नहीं हो रहा है, कल किसी का मन नहीं है तो काम नहीं हो रहा है, आज कोई बहुत ज्यादा काम कर ले रहा है। एक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको डायरेक्टिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। In the simplest term, staffing in management is putting people to job, putting right people to job. ठीक है, सही लोगों को सही काम के लिए चुनना, ये staffing कहलाता है। Staffing is the function by which managers build an organization. आप organization को build कर रहे हो, ठीक, वो लोगों को आप रख रहे हो जो आपके गोल को अचीव करने में मदद करें। So staffing is the function by which managers build an organization through the recruitment, selection and development of individuals as capable employees. ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई जगह खाली है उसको फिल करना। डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज टू चैलेंजेस। रिटेनिंग पर्सनल प्रोफेशनलिज्म। एक प्रोफेशनलिज्म बना के चलना, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में आप इंटरटेन कर रहे हो उसको, आज उसका मन नहीं है काम करने का तो आप उसमें ही लगे पड़े हो। ठीक है, नहीं, एक प्रोफेशनल की तरह आपको काम करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। बेस्ट यूटिलाइजेशन हो ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, सही, राइट पीपल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, ये हम लोगों ने पढ़ा था। राइट पीपल एट राइट प्लेस, ओके, राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम। ओके, ये स्टाफिंग के मेन मूल हैं। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। लास्ट क्या है? कंट्रोलिंग। It is the process that ensures whether the resources are obtained and used efficiently in achieving the organizational objective. जो आपने objective set किया था उसको fulfill करने में हर एक चीज अच्छे से, जो हमने प्लान करी थी, जो हमने actions सोचे थे, वैसा हो रहा है कि नहीं, ये controlling है। Definition: controlling is determine what is being accomplished, that is evaluating performance and if necessary applying corrective measures so that performance takes place according to plans. ये सबसे जरूरी बात है और कंट्रोलिंग में आपको सिर्फ एक दो वर्ड्स ध्यान रखने हैं। एक तो क्या है? What is being accomplished, जो हमने प्लान किया था वो हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स। क्या जरूरी है, मेजर कहाँ लेना, क्या जरूरी है वो हम करें जिससे कि हम वापस जो प्लान हमने किया था वो हो सके। कंट्रोलिंग का दो मतलब, बस दो वर्ड्स आपको ध्यान देना है, व्हाट यू हैव प्लान एंड टेकिंग करेक्शन। अगर कोई डेविएशन हो रहा है तो अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स सो दैट परफॉर्मेंस कैन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान्स। ओके, ये किसने बोला है? टेरी एंड फ्रैंकलिन। सो थैंक यू, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। बहुत बेसिक था, बहुत एक लाइफ लेसन है ये, हमें मैनेजमेंट की हर जगह हर एस्पेक्ट में जरूरत पड़ती है। होप दिस लेसन, दिस वीडियो हैव हेल्प्ड यू। और ये वन मोर, एक बार और आपको मैं बस बता रही हूँ कि हमारा ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशन है, आप इसको ज्वाइन करिए, हमें ईमेल करिए जिससे कि आपको और इसके बारे में पता चल सके और हम वन ऑन वन डिस्कस करेंगे, एक एक चीजें समझेंगे साथ में बैठकर। आपको भी आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो उसको हम समझ पाएंगे और उसको हम सॉल्व कर पाएंगे बेसिकली।
सो थैंक यू। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।